गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप सबको पढ़ाने वाली हूँ आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक रिमझिम का दूसरा पाठ, जिसका नाम है जैसा सवाल वैसा जवाब। इसका पहला भाग बच्चों मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था। अब दूसरा भाग बताने वाली हूँ। पहले भाग में मैंने बताया था बच्चों, इसमें जो जैसा सवाल वैसा जवाब में जो कहानी है वो बादशाह अकबर और उनके मंत्री बीरबल के बारे में है। बच्चों मैंने आप सबको बताया था कि जो बीरबल हैं वो बादशाह अकबर के 9 रत्नों में से एक हैं, जो कि बीरबल और अकबर जो मंत्री और बादशाह ही नहीं बल्कि एक दूसरे के अच्छे मित्र भी थे। अकबर उनकी हाजिर जवाबी से बहुत ही खुश रहते थे। बीरबल बहुत ही बुद्धिमान थे और वह अपनी विद्या बुद्धि के लिए बहुत जाने जाते थे, इसीलिए अकबर उनको बहुत ही महत्व देते थे। लेकिन क्या होता था बच्चों कि कुछ मंत्री और भी थे जो बीरबल से जलते थे, क्योंकि महाराज उनको महत्व ज़्यादा दे रहे हैं ऐसा उनका कहना था। इसलिए उन्हें नीचा दिखाने के लिए अनेक प्रकार से कार्य करते रहते थे। तो दूसरे भाग में मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या उन लोगों ने सोचकर दिमाग लगाया कि किस तरह से बीरबल को गिराया जाए। तो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ आगे का भाग। ख्वाजा साहब अचकन पगड़ी पहनकर दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुँचे और सिर झुकाकर बोले, बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है, आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे 3 सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई नाप लें। उस नकली अकल बहादुर की कलई खुल जाएगी। ख्वाजा के अनुरोध करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे कहा, बीरबल परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम उनका उत्तर दे सकोगे? बीरबल बोले, जहाँ पना ज़रूर दूंगा, खुशी से पूछें। ख्वाजा साहब ने अपने तीनों सवाल लिखकर बादशाह को दे दिए, जो ख्वाजा साहब थे उन्हीं 9 रत्नों में से एक थे, जो कि बहुत ही बीरबल से जलन रखते थे और ईर्ष्या रखते थे। उनका काम था बस वो किसी तरह बीरबल को नीचा दिखाना चाहते थे महाराज की नज़रों में। इसलिए उन्होंने 3 सवाल तैयार करके बादशाह को दे दिए और बोला कि यह सवाल आप उनसे पूछिए। अकबर ने पहला सवाल बीरबल से पूछा, संसार का केंद्र कहाँ है? बीरबल से अकबर ने पूछा कि संसार का केंद्र कहाँ है, यानी कि उसका जो मध्य है वो कहाँ है, कहाँ से संसार की शुरुआत है। बीरबल ने तुरंत ज़मीन पर अपनी छड़ी गाड़ कर उत्तर दिया। बीरबल ने एक छड़ी हाथ में ली हुई थी जिसे ज़मीन में गाड़ दिया। यही स्थान चारों ओर से दुनिया को बीचों बीच पड़ता है। उन्होंने कहा यही स्थान जो है दुनिया के चारों ओर से बीचों बीच पड़ता है। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास न हो तो वह फीते से सारी दुनिया को नाप कर दिखा दे कि मेरी बात गलत है। बच्चों बुद्धि को बुद्धि से ही हराना पड़ता है। बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिसका कोई जवाब नहीं होता है, उसको जिस चतुराई से सामने वाला व्यक्ति पूछता है उसी चतुराई से दिया जाता है। उसी तरह बीरबल ने उसका जवाब दिया, क्योंकि संसार का केंद्र नापना या देखना बहुत ही मुश्किल है, इसीलिए उन्होंने छड़ी रखकर बोला कि यही केंद्र है। अगर ख्वाजा जी को मेरी बात पर विश्वास न हो तो वो सारी दुनिया को नाप कर दिखा सकते हैं, मेरी बात को गलत कर सकते हैं। फिर क्या किया अकबर ने दूसरा प्रश्न किया, आकाश में कितने तारे हैं? अकबर ने दूसरा प्रश्न पूछा कि आकाश में कितने तारे हैं? बच्चों आकाश में अगर तारों को कोई गिन सकता तो बहुत ही महान व्यक्ति होता, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। तारों को गिनना संभव नहीं है। जब भी हम देखेंगे आकाश की तरफ, पहले हम नज़र डालेंगे तो हमको 10-20 दिखाई देते हैं, फिर अचानक से 40 दिखाई देते हैं, फिर 50 दिखाई देते हैं। इस तरह तारों की संख्या गिनना मुश्किल है, क्योंकि वो हमेशा टिमटिमाता रहता है, अंदर बाहर की तरफ दिखता रहता है। दूसरा सवाल सुनकर बीरबल थोड़ी देर सोचे और उन्होंने इस सवाल का भी जवाब बड़े चतुराई के साथ देने का सोचा। उसके बाद क्या किया बीरबल ने कहा कि साहब मैं जवाब देता हूँ। सवाल था आकाश में कितने तारे हैं। बीरबल ने एक भेड़ मंगवाकर कहा, इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही तारे आसमान में हैं। बीरबल ने क्या कहा कि इस भेड़ के शरीर पर जितने बाल हैं उतने ही आसमान में तारे हैं।
क्योंकि बच्चों जो भेड़ का बाल होता है, पहली बात तो उसको गिनना असंभव है, दूसरी बात जब आप जैसे तारे टिमटिमाते रहते हैं, अंदर बाहर होते रहते हैं, उनको देखना मुश्किल हो, इसी तरह भेड़ के बाल भी फिर से उग जाते हैं, बार बार भेड़ के बाल उग जाते हैं। भेड़ों के बालों का हम तरह तरह से उपयोग भी करते हैं, रुई, कंबल, ये सब बनाने में। तो भेड़ों का बाल इस तरह से कभी भी गिना नहीं जा सकता। इसीलिए उन्होंने एक भेड़ मंगवाया और उससे दिखाकर बोला कि इस भेड़ के शरीर पे जितने बाल हैं उतने ही आसमान में तारे हैं। ख्वाजा साहब को इसमें संदेह हो तो वे बालों को गिनकर तारों की संख्या से तुलना कर सकते हैं। इस सवाल का जवाब भी बीरबल ने बहुत ही चतुराई से दिया। उन्होंने ख्वाजा साहब को फिर लपेटे में लिया, फिर वो परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि अगर आपको संदेह हो कि बाल के जितना ही तारे नहीं हैं तो आप बाल को गिन सकते हैं, क्योंकि जिस तरह बीरबल तारों को नहीं गिन सकते थे, उसी तरह तो ख्वाजा भेड़ के बालों को नहीं गिन सकते थे। फिर जिस तरह का उनका सवाल था उसी तरह बीरबल ने अपनी बुद्धि से उनके सवालों का जवाब दिया। अब अकबर ने तीसरा सवाल किया, संसार की आबादी कितनी है? अकबर का तीसरा सवाल क्या था? संसार की आबादी कितनी है? बीरबल ने कहा, जहाँ पनाह, संसार की आबादी पल पल पर घटती बढ़ती रहती है। संसार की जो आबादी है प्रति सेकंड बढ़ती घटती रहती है, क्योंकि हर पल लोगों का मरना जीना लगा ही रहता है। संसार की आबादी जानना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि एक सेकंड में अगर 4 लोग जन्म ले रहे हैं तो 4 लोग या 2 लोग मर भी रहे हैं। इस तरह उसका गणित लगाना मुश्किल होता है। पल पर यहाँ की आबादी बढ़ती घटती रहती है, क्योंकि हर पल लोगों का मरना जीना लगा रहता है। इसलिए यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए तो तभी उनको गिनकर ठीक ठीक संख्या बताई जा सकती है। बीरबल ने कहा कि सभी लोग, पूरी दुनिया की आबादी को एक जगह इकट्ठा किया जाए, फिर मैं गिन कर अच्छी तरह से उसका जवाब दे सकता हूँ, क्योंकि सब लोग दूर दूर हैं, तो कब कोई मर रहा है कब कोई पैदा हो रहा है ऐसा तो मैं देख नहीं सकता, मेरे पास तो कोई दिव्य दृष्टि नहीं है। इस तरह से बीरबल ने तीसरे सवाल का जवाब दिया। बादशाह तो बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गए। बादशाह जो थे वो बीरबल के उत्तर से संतुष्ट हो गए, क्योंकि उन्हें बहुत ही बुद्धिमत्ता के साथ सारे सवालों का जवाब दिया, और जो कि सत्य भी था, क्योंकि सवाल ही इस तरह के थे जिस तरह उन्होंने जवाब दिया। लेकिन ख्वाजा साहब नाक बहुत सिकोड़ कर बोले। ख्वाजा साहब नाराज़ होते हुए बोले, ऐसे गोल मोल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब। उन्होंने कहा ऐसे गोल मटोल जवाबों से काम नहीं चलेगा। बीरबल बोले, ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं। उन्होंने बोला कि जिस तरह आपके गोल मटोल सवाल थे उसी तरह हमारे गोल मटोल जवाब थे, तो जैसा सवाल रहेगा वैसा ही जनाब हम जवाब देंगे ना। बीरबल बोले, ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं, जैसा आप सवाल करे थे वैसा मैंने जवाब दिया। पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए। बीरबल ने कहा कि जो सवाल आपने पूछा मैंने उसका जवाब दिया है, और अगर आपको कोई संदेह था मैंने यह भी बोला है कि आप उसको गलत करके दिखाइए, लेकिन तब तो आप कुछ नहीं बोले ख्वाजा जी। तो आप मेरे सवाल के जवाबों को पहले गलत कर दिखाइए, तब आगे बढ़िए, तब कोई सवाल मुझ पर उठाइए। ख्वाजा साहब से कुछ बोलते नहीं बोला। फिर ख्वाजा साहब मुँह लेके रह गए, शर्माते हुए कुछ नहीं बोले और लज्जित हो गए। उनकी जो बीरबल को नीचा दिखाने का जो भी तरीका था वह फिर एक बार ख़त्म हो गया, फेल हो गया। फिर उन्होंने क्या किया कि दरबार से मुंह लटकाकर वापस चले गए। बीरबल की फिर यहाँ पे जीत हो गई। इसीलिए बच्चों, बुद्धि को बुद्धि से ही हराया जा सकता है, और बीरबल बहुत ही बुद्धिमान थे। बच्चों, आप लोग घर पर रहें, सुरक्षित रहें। वीडियो जो भी जा रहा है उससे पाठ को पढ़ें तथा अच्छी तरह से समझो, और इससे संबंधित जो भी प्रश्न उत्तर जा रहे हैं उसको अपनी कॉपी में सुंदर तरीके से लिखें और सुरक्षित रूप से घर पर रहें। धन्यवाद।